हाय बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सवी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री का हिमांक का अनुमान बताएंगे। ठीक है, ये आपका 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखिएगा। ये आपको हम आज बताएंगे। ठीक है, इसका आप फेयर भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी अवास्तुशील विद्युत अनअवघट, देखिए एक होता है अवघट, एक होता है अनअवघट। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। किसी अवास्तुशील, ये भी वाष्पशील नहीं रहेगा, वो अवास्तुशील है। ठीक है, किसी अवास्तुशील विद्युत अनअवघट पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर इसके हिमांक में होने वाली कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। समझिए फिर से। मान लीजिए कोई अवास्तुशील विद्युत अनअवघट पदार्थ है, इसको किसी भी विलायक, पानी या किसी में भी घोलने पर इसका हिमांक जो है उसमें कमी होने लगती है। मतलब कोई भी अस्थायी पदार्थ है जो अनअवघट है विद्युत का, ठीक है, उसे किसी भी विलायक में घोलने पर हिमांक में कमी होने लगती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए। हिमांक में यह कमी विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब समझते हैं। देखिए, हिमांक में यह कमी विलेय पदार्थ की, जो पदार्थ विलेय होगा उसमें जो घुलेगा उसकी मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब देखिए, मान लीजिए जो विलेय घुल रहा है वो बढ़ेगा तो हिमांक भी बढ़ेगी, और वो कम होगा तो हिमांक भी कम होगा। ठीक है, आगे चलिए एक बार फिर देख लीजिए। किसी अवाष्पशील विद्युत अनअवघट पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर इसके हिमांक में होने वाली कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। हिमांक में यह कमी विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है। आगे देखिए। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है। हिमांक में अवनमन डेल टी एफ इक्वल टू विलायक का हिमांक। देखिए, हिमांक में अवनमन इक्वल टू विलायक का हिमांक, मतलब जो उसमें आप जिस चीज में मिलाएंगे उसको विलायक कहते हैं। तो विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब आगे देखिए। इसका द्रव्यमान निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ये उसका द्रव्यमान है, वो देखिए किस तरह से ज्ञात किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। देखिए, स्मॉल एम इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू है, अपान डेल टी एफ इंटू ये है कैपिटल डब्ल्यू। देखिए, जहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान है, ये जो है विलेय का द्रव्यमान है, और यम विलेय का आणविक द्रव्यमान है। स्मॉल एम इक्वल टू विलेय का आणविक द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे लिखे हैं स्मॉल एम इक्वल टू विलेय का आणविक द्रव्यमान, और स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। देखिए जो यहाँ पे डेल टी एफ है, डेल टी एफ इक्वल टू हिमांक में अवनमन। देखिए डेल टी एफ इक्वल टू हिमांक में अवनमन। देखिए यहाँ पे है डेल टी एफ हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन इक्वल टू क्या है आपको पता है। हिमांक में अवनमन इक्वल टू विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ठीक है, हिमांक में अवनमन इक्वल टू विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक हो गया। और ये के यहाँ के एफ है, यह है विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक। क्या है? के एफ इक्वल टू विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए इसमें जो आपका मुख्य पॉइंट है, पहले आपको ये याद होना चाहिए। ये आपको न्यूमेरिकल भी जो केमिस्ट्री का वो लगाने में बहुत आसानी पड़ेगी। स्मॉल एम इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल टी एफ डेल टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और आपको मेन ये याद होना चाहिए। ये इतना आप लिख देंगे, आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ये काफ़ी लंबा है किताब में, कि इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं अपने मन से। किसी अवाष्पशील विद्युत, आपको याद रखना है वो अवाष्पशील होना चाहिए, और विद्युत अनअवघट पदार्थ, और जो किसी भी चीज़ में मिलाने पर उसके जो हिमांक में कमी आता है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में यह कमी विलेय पदार्थ के मात्रा के समानुपाती होती है। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका ये सूत्र देखिए, याद रखिएगा। ये जो है ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही काम देगा। तो ठीक है, हम चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको हमारे चैनल पे फिजिक्स का टॉपिक, मैथ का टॉपिक, केमिस्ट्री का टॉपिक, सभी टॉपिक मिल जाएंगी। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, सारा का सारा टॉपिक मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम चलते हैं।
ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए टॉपिक, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।